हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूसरा करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज। चलिए आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए आइए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है। ठीक, ऑप्शन हमारा है अफगानिस्तान, इजराइल, सिंगापुर और भारत। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सही होगा भारत। ठीक, कौन सही होगा? भारत। ठीक, चलिए हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है, कहाँ पे? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन हमारा सिक्किम में। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा। इसमें हमारा सही होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, पहला औरा बिहार में पड़ता है, लुंगवा नागालैंड में पड़ता है, तीसरा धनुषकोडी तमिलनाडु में पड़ता है, चौथा धोर्डो गुजरात। ठीक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमारा जो थोडो है, धोडो गुजरात, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन हमारा नई दिल्ली है, दूसरा ऑप्शन हमारा कानपुर है, तीसरा ऑप्शन हमारा ग्वालियर है और चौथा ऑप्शन हमारा जयपुर है। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा नई दिल्ली होगा। ठीक, चलिए पांचवा नंबर का सवाल है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। पहला ऑप्शन हमारा है ट्रेन वंदे भारत रैपिड एक्स ट्रेन, दूसरा ऑप्शन हमारा है जय हिंद भारत रैपिड एक्स, सी ऑप्शन हमारा है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन और डी वाला है अटल बिहारी रैपिड एक्स ट्रेन। चलिए बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन होगा। ठीक, समझ गए। चलिए छठवां नंबर हमारा क्या है। छठवां नंबर हमारा ये कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया है, कहाँ पे? पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार और चौथा हरियाणा। आपको बताना है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो उन्होंने ये रोड मैप का शुभारंभ बिहार में किया है। ठीक है, चलिए हमारा सातवां नंबर का सवाल है। सातवां नंबर हमारा कह रहा है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक्स अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक, अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा पॉइंट कह रहा है इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कह रहा है APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। ऑप्शन इसमें ए सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें से एक और दो दोनों सही ऑप्शन है। चलिए आठवां नंबर का सवाल है, दिख रहा है? हाँ, आठवां नंबर सवाल है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया है। पहला ऑप्शन सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट व अन्य, बी ऑप्शन प्रूमन बिस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 9वां क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, चलिए 9वां सवाल हमारा कह रहा है कि संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। कि संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। चलिए बताइए, यूएनईपी द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर द्वारा, यूएन जल द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। आपको बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नवा सवाल हमारा है। 9वां सवाल में हमारा जो सही है, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर द्वारा इन्होंने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक की रिपोर्ट एक जारी किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 10वां कह रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी आहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे। स्विट्जरलैंड पहला ऑप्शन, स्पेन दूसरा ऑप्शन, फिनलैंड तीसरा ऑप्शन, आयरलैंड चौथा ऑप्शन। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था मार्टी आहतिसारी था। ठीक, चलिए 11 नंबर का सवाल है हमारा, कह रहा है केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, OOCL होंगकांग, दूसरा MSC इरीना, तीसरा जेनहुआ 15, चौथा HMS ओस्लो। तो आपको बताना है कि केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा जेनहुआ 15 सही ऑप्शन है। चलिए 12 नंबर सवाल देख लीजिए। 12 नंबर सवाल कह रहा है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है। पहला ऑप्शन मिस्र हो गया, दूसरा चीन हो गया, तीसरा भारत हो गया, चौथा इजराइल हो गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा मिस्र वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर सवाल देख लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया, कोलंबो श्रीलंका, टोक्यो जापान, बाक निन सिटी वियतनाम। आपको बताना है कि इनमें से एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक जो थे जिन कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का एक उद्घाटन किया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बताइए फटाफट। तो इनमें से हमारा बाग निन सिटी वियतनाम में पड़ता है। यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत में किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है। ठीक, पहला ऑप्शन इटली हो गया, दूसरा ब्रिटेन हो गया, तीसरा दक्षिण अफ्रीका हो गया और चौथा हमारा जर्मनी हो गया। चलिए बताइए आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसे ब्रिटेन के साथ इन्होंने ये विदेश और रक्षा वार्ता हुआ था। ठीक है, चलिए 15 नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसकी थीम थी ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिया, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी और चौथा इटली। किसके साथ ये विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए बताइए फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो है जर्मनी सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आइए 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर का सवाल हमारा ये कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है। पहला ऑप्शन हमारा है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। दूसरा ऑप्शन हमारा है किदांबी श्रीकांत और पी कश्यप। तीसरा ऑप्शन हमारा है किदांबी श्रीकांत और चिराग शेट्टी। चौथा ऑप्शन हमारा है पी कश्यप और किदांबी श्रीकांत। चलिए फटाफट आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इनमें से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
ठीक है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाले सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और उनके साथ में चिराग शेट्टी शामिल हैं। ठीक है, चलिए आइए हमारा 17 नंबर सवाल है। 17वां नंबर हमारा ये कह रहा है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या था। ठीक, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था। ठीक, शुभंकर पहला जूही हथनी है, रवि हिरन है, नीतू शेरनी है, वीर बैल है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो सही होगा, तो जूही हथनी है। ठीक, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जो है जूही हथनी थी। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर का सवाल है हमारा। 18 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के डम्फा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है। त्रिपुरा हो गया पहला ऑप्शन, पश्चिम बंगाल दूसरा ऑप्शन, मिजोरम तीसरा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। हाल ही में किस राज्य के डम्फा टाइगर रिजर्व में टाड की नई एक प्रजाति खोजी गई है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये जो प्रजाति खोजी गई है ये मिजोरम में खोजी गई है। ठीक, चलिए आइए 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। पहला पारुल परमार और अमित सरोहा, दूसरा अवनी लखेरा और मनीष नरवाल, तीसरा अवनी लखेरा और वरुण सिंह माही, चौथा वरुण सिंह भाटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आपको बताना है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा पारुल परमार और अमित सरोहा। इन्होंने चौथे पैरा एशियन गेम्स में 2023 भारत के ध्वज वाहक थे। ठीक, ध्वज लेके आगे आगे नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, चलिए आइए 20वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि भारत में पहली बार तिलापिया पर्वोवायरस किस राज्य में देखा गया है। तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। चलिए बताइए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन तमिलनाडु जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर हमारा कह रहा है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2023 तक, 2035 तक, 2029 तक, 2032 तक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चलिए आपको बताना है कि वो लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो वो लक्ष्य 2035 तक जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है। ठीक, चलिए एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। क्या क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। रघुबर दास को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। इनमें से सभी। चलिए बताइए फटाफट। तो हाँ, क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री, डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर के राष्ट्रपति, रघुबर दास को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये बात हमारी पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए हमारा 23वां सवाल क्या कह रहा है। हाल ही में दिख रहा है, हाँ, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए पहला IOCL, REC लिमिटेड, गेल, भेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए। 23वां नंबर हमारा, 23वें नंबर में हमारा जो सही ऑप्शन है वो REC लिमिटेड। ठीक, चलिए 24 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। पहला थाईलैंड ऑप्शन, दूसरा श्रीलंका, तीसरा वियतनाम, चौथा लाओस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए लाओस जो है वो 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। चलिए 25वां नंबर देख लीजिए।
25वां नंबर कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन इल्हाम तोहती, दूसरा महसा अमिनी, तीसरा जोईता गुप्ता, चौथा ली जही। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कि कौन हाल ही में यूरोपीय संसद में किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इनमें से महसा अमिनी जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हमारा 26वां नंबर सवाल है। 26वां नंबर हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है। पहला ऑप्शन हमारा इसरो मिशन ISDI, बी वाला श्री मिशन फर्स्ट, ठीक है, SH-D1, तीसरा ऑप्शन एबार्ट मिशन फर्स्ट TV-D1, ठीक, और गगन मिशन 1 GS-D1। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 26 नंबर में हमारा जो है एबार्ट मिशन 1 जो है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम रखा गया है एबार्ट मिशन 1, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है 27 नंबर, कह रहा है किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है। पहला ऑप्शन हमारा INS विक्रांत, दूसरा INS सिंधुरक्षक, तीसरा INS सरयू, चौथा INS सुमेध। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। चलिए तो किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया था, उसका नाम था INS सुमेध, जो है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। ओके चलिए हमारा 28वां नंबर सवाल है। 28वां नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। 28वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। 28 नंबर, उसमें पहला ऑप्शन सील हो गया, दूसरा इम्परर पेंगुइन हो गया, तीसरा ब्राउन स्कुआ हो गया, चौथा स्ट्रोपेट्रोल हो गया। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इनमें से सही ऑप्शन हमारा ब्राउन स्कुआ है। 29 नंबर सवाल है, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBABFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था। चलिए दिख रहा है भाई, हाँ भाई ठीक। चलिए 29 नंबर हमारा कौन शहर था। किंशासा, रियो डी जेनेरियो, ब्रेजाविले, ब्यूनस आयर्स। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हमारा 30वां नंबर का सवाल है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 30वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, क्या यह बात सत्य है। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, क्या ये भी बात सत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ भैया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में जो है यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यही बात इसमें केवल सत्य है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 31वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 31वां नंबर हमारा ये कह रहा है किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेड नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। पहला जापान, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा दक्षिण कोरिया। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पढ़िएगा, उसके बाद सोचिएगा, उसके बाद टिक मारिएगा, तो इसमें से चीन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है।
पहला ऑप्शन ONGC द्वारा, दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, तीसरा भारत पेट्रोलियम द्वारा और चौथा इंडियन ऑयल द्वारा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 32 नंबर सवाल है, इसमें से जो है सही ऑप्शन होगा इंडियन ऑयल द्वारा। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? जयपुर में किया गया है, पुणे में किया गया है और गांधीनगर में किया गया है, कोच्चि में किया गया है। आपको बताना है कि इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो भैया इसको गांधीनगर गुजरात में किया गया है। चलिए 34 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल हमारा कह रहा है किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? चलिए पहला ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमारा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, चौथा हमारा मणिपुर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा कि अरुणाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेरिटेज स्कूल घोषित किए गए हैं, वहाँ के सारे स्कूलों को। चलिए 35 नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रेगुर का निधन हो गया है? वो कहाँ के थे? मोल्डोवा के, फ्रांस के, सिंगापुर के, इजराइल के। आपको बताना है कि वो कहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो वो प्रथम राष्ट्रपति मोल्डोवा के थे। कहाँ के थे? 35 नंबर मोल्डोवा। ठीक, चलिए हमारा 36 नंबर देख लेते हैं फटाफट। 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, करंट का है टोटल। ठीक, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किस प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? पहला नीता अंबानी, दूसरा अरुंधति भट्टाचार्य, तीसरा अनीता देसाई, चौथा साइरस पूनावाला। चलिए आपको कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आपको सही आंसर हमें देना है। तो नीता अंबानी को जो है उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल आइए देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना, एक ऑप्शन तो मिल गया कि अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? चलिए आपको बताना है। पहली ऑप्शन हमारा नितिका है, दूसरा ऑप्शन हमारा नेहा शर्मा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सुनीता है और चौथा ऑप्शन हमारा रितिका हुड्डा है। चलिए आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 37 नंबर, इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा, रितिका हुड्डा ने अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम क्या है? रितिका हुड्डा। ठीक, चलिए आइए 38 में हमारा सवाल कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सही सुमेल? एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्र है। पहला है हमारा बाबा महाराज सातारकर, ये बरगरी संप्रदाय के कीर्तनकार थे। क्या ये बात सत्य है? आपको सोचना है। प्रोफेसर सलीमुल हक क्या जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ थे? ये बात क्या सत्य है या असत्य है? बिशन सिंह बेदी क्या ये भारतीय क्रिकेटर थे? ये बात सत्य है या असत्य है? तो इनमें सत्य चीज़ें आपको, सही चीज़ें आपको बताना है। तो इनमें सही चीज़ें इनमें से सभी हो जाएगा 38। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 39 सवाल क्या कह रहा है? 39 हमारा पूरी तरीके से ये कह रहा है कि भैया एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला विचार हमारा क्या है कि इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ था। क्या ये बात सत्य है? फिर दूसरा कह रहा है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। क्या ये बात सत्य है? तीसरा कह रहा भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। क्या ये भी बात सत्य है? तो हाँ भैया, इनमें से जो तीनों बात हैं वो पूरी तरीके से सही है। एशियाई पैरा खेल 2023 के बारे में बात किया जा रहा है। ये एशियाई पैरा खेल 2023 चीन के होंगझाओ में हुआ था। ठीक, पैरा बैडमिंटन खेल जिनका नाम था प्रमोद भगत, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक भी जीता था। और भारतीय एथलीट सुमित अंतिल जिनका नाम था, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ये ऑप्शन हमारे सही है।
चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर हमारा कह रहा है अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल हमारा कह रहा है अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसैनिक सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन हमारा नासिक महाराष्ट्र, नासिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा हैदराबाद जो है तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु कर्नाटक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से भैया हमारा लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर पहला नौसेना सौर संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी लगे हाथों। हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। किसको हाल ही में जूनिपर वृक्ष को केंद्र शासित प्रदेश का कौन, जिसको राज्य वृक्ष घोषित जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए 41 नंबर सवाल, इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो लद्दाख में जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। चलिए एक तरफ पुस्तक आ गया है और दूसरी तरफ उनके लेखक आ गए हैं। चलिए पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि द रिवर्स स्विंग क्लोनलिज्म टू कॉपरेशन, इस पुस्तक को किसने लिखा, अशोक टंडन ने। दूसरा ब्रेकिंग द मोड रिमेनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुनाम राजन और रोहित लांबा। तीसरा क्या है, नीलायो कुदिचा सिम्हांगल, एस सोमनाथन। डी वाला हमारा क्या कह रहा है, इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 ओमेंस 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन ने लिखा है। क्या बात सत्य है। चौथा इनमें से सभी, तो इनमें से जो है सभी जो हैं वो सभी की पुस्तकें हैं। ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 43 नंबर, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। पहला सूर्यकांत को, दूसरा संजीव खन्ना को, डीवाई चंद्रचूड़ को, संजय किशन कौल को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 43 में डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं इनको जो है अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल में जो वहाँ का सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आइए हमारा 44 नंबर सवाल है, 44वां नंबर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 44 नंबर सवाल है। 44 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि भैया हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है। कानपुर में, वाराणसी में, गोंडा में, झांसी में। चलिए आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है। तो ये खोला गया है गोंडा में। ठीक है, चलिए 45 नंबर का सवाल हमारा है। 45 नंबर हमारा कह रहा है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मोएक्स ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। बृहस्पति पर, शनि पर, शुक्र पर, मंगल पर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये जो है नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। चलिए 46 हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर ये मलेशिया के नरेश हैं। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव हैं। रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 47 हमारा कह रहा है कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन हमारा ये, ठीक, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। क्या बात सत्य है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही। तो भैया इनमें से हमारे जो है दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए 48 में कह रहा है हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। जो IUCN द्वारा, UNCCD द्वारा, यूनिफेस द्वारा, ठीक, और यूनेस्को द्वारा। ठीक, कौन सा इसमें सही होगा।
तो यूनिफेस जो है हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। 48 कह रहा है कि हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक, तो यूनिफेस द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। चलिए 49 दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। पहला लद्दाख, सिक्किम, श्रीनगर, काठमांडू। तो भैया इसमें लद्दाख से होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए, हमारा अगला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस एथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। नैसकॉम द्वारा, UIDAI, नीति आयोग द्वारा, NPCI द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से दिख रहा है ऑप्शन, इनमें से हमारा जो है ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन के आपके करंट अफेयर हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू।